तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली। जिस औरत ने बड़े पर्दे पर माँ का किरदार निभाकर करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। हमने पहले भी माँ को देखा, लेकिन सिर्फ निरूपा रॉय में। क्या आपने सोचा है कि वही औरत अपनी असल जिंदगी में इतनी बेबस और दुखियारी हो सकती है? उसे कब भूख लगती है, कब प्यास लगती है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, जानती है तुम? फिल्मों में उन्हें देवी माना गया। लोग उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे, उनकी तस्वीर घर के मंदिर में सजाते थे। लेकिन जब पर्दा गिरा और कैमरा बंद हुआ तो उसी माँ को अपने ही बच्चों ने ऐसा जुल्म दिया कि सुनकर रूह कांप उठेगी। क्या ख्याल है? तुम बच्चे को संभालो। क्या सच में निरूपा रॉय की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुआ, या उनके अपने बेटों ने ही उन्हें मौत की ओर धकेला? और क्या ये सच है कि उनकी लाश का अंजाम इतना दर्दनाक हुआ कि लोग सुनकर ही डर जाते हैं? निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड़ में हुआ था। उनके पिता किशोर चंद्र चौहान बुलसारा रेलवे में कर्मचारी थे। फिल्मों में आने से पहले निरूपा का नाम कांता चौहान था। उनके माता पिता उन्हें प्यार से छीबे कहकर बुलाते थे। निरूपा महज 4वीं क्लास तक पढ़ी थी और 15 साल की उम्र में ही उनकी शादी सरकारी मुलाजिम कमल रॉय से कर दी गई थी। तरसे है मन अब तो आजा। शादी के बाद कांता का नाम बदलकर कोकिला रख दिया गया। साल 1945 में कोकिला अपने पति के साथ मुंबई आ गईं। एक रोज कोकिला अपने पति के साथ अखबार देख रही थी, तभी उन्हें एक ऐड नजर आया जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया, खासकर उनके पति कमल रॉय का। दरअसल कमल रॉय को एक्टिंग करने का बहुत शौक था और वो राशन इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर फिल्मों में किस्मत आजमाना चाहते थे। यही वजह है कि वो ऑडिशन देते रहते थे। वो रोज़ अखबार पढ़ते थे। उसमें एक फिल्म के लिए अभिनेता और अभिनेत्री की ज़रूरत थी जिसमें लिखा था कि गुजराती फिल्मों में नए सितारों की तलाश है। फिर क्या था, ऐड पढ़ते ही कमल रॉय पहुंच गए ऑडिशन देने। कमल रॉय ने पूरे जोश के साथ ऑडिशन तो दिया, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इत्तेफाक से कमल रॉय अपने साथ पत्नी कोकिला को भी लेकर गए थे। वहां मौजूद एक डायरेक्टर की नज़र इन पर पड़ी और उन्होंने सुझाव दिया कि इनको भी ऑडिशन देना चाहिए। पति की रजामंदी पर कोकिला ने न सिर्फ ऑडिशन दिया बल्कि वो सेलेक्ट भी हो गई। ऑडिशन में सेलेक्ट होने के बाद ही कोकिला ने अपना नाम बदलकर निरूपा रॉय रख लिया था। साल 1946 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था रनक देवी। ये गुजराती भाषा में थी। इस गुजराती फिल्म के बाद इसी साल उनकी हिंदी फिल्म अमर राज भी रिलीज हुई और फिर उनकी फिल्मी सफर का कारवां चल निकला। निरूपा रॉय एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें दर्शकों से बहुत प्यार और सम्मान मिला। उनका नाम बेहद अदब के साथ लिया जाता था और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने तकरीबन 16 फिल्मों में देवी का किरदार भी निभाया था। अपनी शानदार एक्टिंग से उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। साल 1940 और 1950 के दशक में निरूपा रॉय ने 40 धार्मिक फिल्मों में काम किया, जिसकी वजह से लोग उन्हें भगवान रूप और सम्मान की नज़र से देखते थे। 1951 में रिलीज हुई फिल्म हर हर महादेव में उन्होंने देवी पार्वती का किरदार इतनी गहराई से निभाया कि लोग उन्हें सच में देवी मानने लगे। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल की तरह निरूपा के घर के सामने भी लोगों की लंबी कतारें लगी रहती थी। ये वो लोग थे जो उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। लोग इनकी फोटो छपवाकर अपने घरों में, मंदिरों में लगवाते थे और इनकी पूजा करते थे। निरूपा रॉय की फिल्मी गाड़ी दौड़ने लगी थी, लेकिन फिल्मों में आने की वजह से उन्होंने बहुत दुख झेला। फिल्मों में अभिनय करने की वजह से ही इनके पिता ने इनसे सारे संबंध खत्म कर दिए और मिलना जुलना तक छोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कसम खा ली थी कि वो अब मरते दम तक अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखेंगे, क्योंकि निरूपा के पिता फिल्मों को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। वो फिल्मों के कलाकारों को बुरी नज़र से देखते थे। लेकिन शादी के बाद उनके पति फिल्मों में रुचि रखते थे, लिहाजा अपने पति का सपना पूरा करने के लिए निरूपा ने फिल्मों को चुन लिया था। तो ऐसे मुश्किल समय में निरूपा रॉय 2 नाव पर सवार थी, जिसमें उन्होंने किसी एक को चुनना था और उन्होंने अपने पति की सुनी। लेकिन इस फैसले ने उन्हें अपने पिता से इतना दूर कर दिया
कि असल में मरने के बाद तक उन्हें अपने पिता का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ और फिल्मों की वजह से निरूपा रॉय हमेशा अपने पिता और परिवार से बेदखल रहीं और इस वजह से निरूपा इस दुख को मरते समय तक अपने सीने में लेकर जीती रहीं। भले ही निरूपा की फिल्मों में काम करने को लेकर खूब विरोध हुआ, लेकिन एक बार जब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। निरूपा रॉय 3 फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली पहली एक्ट्रेस थी। ये अवार्ड उन्हें मुनीम जी छाया और शहनाई के लिए मिला था। निरूपा रॉय इतनी ज़बरदस्त एक्ट्रेस थी कि वो जो भी किरदार निभाती वो दर्शकों के दिलो दिमाग में बस जाता। लेकिन दर्शकों ने उनके जिस अभिनय को सबसे ज़्यादा सराहाया और जिसे उनका खूब नाम हुआ वो था माँ का रोल। निरूपा रॉय को साल 1970 के बाद फिल्मों में माँ का रोल मिलने लगा था और उन्होंने इतनी दमदार एक्टिंग की कि उन्हें सिनेमा की माँ कहा जाने लगा। निरूपा रॉय ने देवानंद, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, धर्मेंद्र, मिथुन और जितेंद्र जैसे अभिनेताओं की माँ का रोल निभाया, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। निरूपा रॉय ने माँ की भूमिका को निभाकर एक अलग अध्याय रच दिया था। वो एक वक्त तो पर्दे पर अमिताभ बच्चन की माँ के रूप में जानने लगी थी। दीवार, रोटी, अनजाना, गिरफ्तार, गंगा, जमुना, सरस्वती, खून पसीना, सुहाग, इनकलाब, मुकद्दर का सिकंदर और मर्द जैसी फिल्मों में माँ का रोल निभाकर निरूपा रॉय को लोग असलियत में अमिताभ की मां समझने लगे थे। खासकर 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार निरूपा रॉय की खास फिल्मों में से एक है। यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में उन्होंने शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। 90 के दशक में रिलीज हुई फिल्म लाल बादशाह में वो आखिरी बार अमिताभ बच्चन की मां के किरदार में नजर आई थी। ऐसा नहीं है कि निरूपा रॉय ने फिल्मी पर्दे पर सिर्फ माँ का रोल ही निभाया था। भले ही दर्शकों का एक बड़ा वर्ग उन्हें माँ के रूप में पसंद करता था, लेकिन उससे पहले निरूपा रॉय ने लीड रोल भी किए हैं। यहाँ तक उन्होंने कुछ बोल्ड सीन्स भी दिए हैं। शुरुआती दिनों में निरूपा रॉय कई फिल्मों में लीड हीरोइन रही थी। साल 1953 में रिलीज हुई विमल रॉय की 2 बीघा जमीन उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। त्रिलोक कपूर के साथ तो उन्होंने 18 फिल्में की थी। भारत भूषण, बलराज साहनी और अशोक कुमार के साथ भी निरूपा रॉय ने ढेर सारी फिल्में की थी। हालांकि शुरुआती दिनों में निरूपा को एक रूढ़िवादी भारतीय महिलाओं के रोल दिए गए, जिसमें कभी वो अपने पति के जूते खोलती दिखती थी तो कभी गाँव में घर का काम करते हुए नजर आती थी। लेकिन इन सब का उनकी एक्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ा। बतौर लीड रोल तांगे वाला, 2 बीघा जमीन, गुरसुंदरी रानी, रूपमती और गरमक कोट उनकी यादगार फिल्में हैं। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी जिसे उन्होंने फिल्म में दुखियारी माँ, एक प्यारी सास के रूप में देखा है। इस महिला ने सुपरमैन का किरदार भी निभाया था। उन्होंने साल 1960 में आई फिल्म सुपरमैन में सुपरमैन का किरदार भी निभाया था। ये फिल्म भारत की पहली सुपर हीरो फिल्म थी और इसमें निरूपा रॉय ने एक सुपर हीरो के रूप में काम किया था, जो उस समय एक असामान्य भूमिका थी। फिल्म में उन्होंने एक सुपर डॉग और सुपर घोड़े के साथ एक फैंटम जैसा मुखौटा पहना था। ये फिल्म मोहम्मद हुसैन और अनंत ठाकुर द्वारा निर्देशित थी। इसमें हेलन, नीता तिवारी और पैदा जयराज भी थी। हालांकि लीड रोल में दमदार एक्टिंग करने के बावजूद जब उन्होंने माँ का रोल निभाया तो उनके ये सारे रोल भुला दिए गए। जो लोगों को याद रहा वो चेहरा रहा एक दुखियारी माँ का। फिल्मों में सफेद फटी साड़ी, बच्चे की वजह से परेशान और दर दर भटकती एक माँ को देखते ही लोग पहचान जाते थे कि ये निरूपा रॉय हैं। लेकिन दोस्तों, ये कितनी बड़ी विडंबना है या दुख भरी बात है कि जिस माँ के रोल के लिए उन्हें पूरे देश से प्यार और सम्मान मिला और दया रूप मिला, वही निरूपा रॉय को असल जिंदगी में उनके बेटों ने ऐसे जुल्म ढाए जितने शायद हिंदी फिल्मों में कभी किसी बेटे ने नहीं किया होगा। अपने बेटों की वजह से निरूपा रॉय नरक की आग में जलती रहीं। निरूपा रॉय को फिल्मों की सबसे अच्छी सासू माँ माना जाता है। उन्हीं निरूपा रॉय की असली बहू ने उनके इतने दुख दिए जितने शायद फिल्मों में किसी बहू ने भी अपनी सास को नहीं दिए होंगे। दरअसल निरूपा रॉय के 2 बेटे थे, योगेश और किरण। साल 2001 में उनके छोटे बेटे किरण की पत्नी ऊना रॉय, जो कि एक NRI थी और ब्रिटिश एयरलाइन में काम करती थी, ऊना रॉय ने पंचकुला पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई अपनी सास निरूपा रॉय के खिलाफ। उनके मुताबिक निरूपा रॉय ने उनके दहेज के लिए मानसिक शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया और घर से निकाल दिया।
यहाँ तक कि ये भी आरोप लगे निरूपा रॉय और उनके पति कमल ने उनके बंद अकाउंट में काला धन भी मंगवाया था। इस शिकायत के बाद चारों तरफ हल्ला मच गया। मीडिया इस केस की धज्जियां उड़ाने लगी और इन सब में निरूपा रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि निरूपा रॉय को जेल हो गई थी और उनको कुछ वक्त जेल में काटना पड़ा था। तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि कोर्ट में पुलिस पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सकी, जिसके तहत निरूपा रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी का फैसला रद्द कर दिया गया था। निरूपा रॉय उम्र के उस पड़ाव पर थीं जहां उनको जिंदगी का आराम मिलना चाहिए था, लेकिन निरूपा रॉय अपनी बहू की वजह से कोर्ट कचहरी और जेल की बदनामी की आग में झलस रही थीं। लेकिन ये तो शायद निरूपा की जिंदगी में अभी शुरुआत थी दुखों की, और इन्हीं दुखों और दर्द से कमजोर हो चली निरूपा की जिंदगी ने वो झटका दे दिया जिसे हिंदी सिनेमा दुखों के सागर में डूब गया। दरअसल 13 अक्टूबर 2004 को निरूपा रॉय के दिल ने काम करना बंद कर दिया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से निरूपा रॉय की दर्दनाक मौत हो गई और हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा हो गई। जहां निरूपा रॉय की मौत से बड़े बड़े अभिनेता, अभिनेत्री, राजनेता दुखी थे, लेकिन इस परिवार में उनके बहू और बेटों में कोई दुख नहीं था। बल्कि निरूपा रॉय की मौत के बाद तो शुरू हुई इस घर में महाभारत छल और कपट की। दोनों बेटे योगेश और किरण अपनी मां निरूपा रॉय की धन दौलत और जमीन जायदाद के लिए एक दूसरे के सामने खड़े थे, एक दूसरे को मारने के लिए। निरूपा रॉय की मौत के बाद उनके पति कमल सारी चीजों के मालिक हो गए थे, लेकिन कमल की मौत के बाद दोनों बेटों में इसके लिए लड़ाई होती चली आ रही है। दरअसल ये पूरा झगड़ा 1 लाख के बंगले का था, जिसने निरूपा रॉय ने साल 1963 में मुंबई के नेपियन सी रोड पर खरीदा था, जिसकी मौजूदा कीमत 100 करोड़ से ऊपर आंकी गई है। और इसी बंगले के लिए योगेश और किरण एक दूसरे पर हमले करने लगे कोर्ट में। योगेश ने किरण पर यह इल्जाम लगाया कि उनका छोटा भाई किरण उनकी मां को तंग करता था, तरह तरह से परेशान करता था, बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था, मानसिक और शारीरिक तौर पर। योगेश के मुताबिक उनकी मां निरूपा रॉय पर दबाव डालने के लिए ही किरण ने अपनी पत्नी से उन पर झूठे, गंदे और गलीज आरोप लगवाए थे। इन सब से परेशान होकर इनकी मां ने सारी संपत्ति उनके नाम कर दी। इसके जवाब में किरण ने अदालत में ये दावा किया कि असल में उनके बड़े भाई योगेश उनकी मां निरूपा रॉय को बहुत ज्यादा मारते थे, बुरी तरह जानवरों की तरह घर में अंदर पीटते थे। तो वहीं उनकी पत्नी यानी योगेश की धर्म पत्नी भी अपनी सास निरूपा रॉय को बहुत ज्यादा सताती थी, और इसी सब से परेशान होकर निरूपा रॉय ने अपनी सारी जायदाद उनके बेटे किरण के नाम कर दी। जब इन दोनों भाइयों की लड़ाई उस प्रॉपर्टी के लिए इतनी आगे बढ़ गई कि तब न्यूज नेटवर्क ने इस पूरे केस पर खुफिया स्टोरी की, जिसमें पता चला कि निरूपा रॉय के दोनों बेटे अपनी मां को बहुत ज्यादा परेशान करते थे, उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म उठाते थे। ये जुल्म इतने ज्यादा होते चले गए कि इन दोनों बेटों के कारण ही निरूपा रॉय की मौत हो गई थी, और ये दोनों बेटे ही अपनी मां निरूपा रॉय के कातिल हैं। निरूपा रॉय की मौत से जहां सब दुखी थे और पूरा देश हैरान था, निरूपा रॉय के जाने के बाद उनके बेटों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर हो रहे तांडव से कोर्ट में चल रहे इस मुकदमे में जब तक कोई फैसला नहीं आ पाया, तब तक अदालत ने निरूपा रॉय के इस 100 करोड़ के बंगले को दोनों भाइयों में आधा आधा बांट दिया। लोगों को लगा कि चलो अब दोनों भाइयों की लड़ाई बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों बेटों में लड़ाई फिर शुरू हो गई निरूपा रॉय के एक खास कमरे को लेकर, और ये दोनों भाई अपनी मां की जायदाद के लिए अदालत में एक दूसरे को बेइज्जत कर रहे थे और अपनी मां के नाम को बदनाम कर रहे थे। सालों पहले शुरू हुई इस मुकदमे को आज भी कोर्ट में देखा जा रहा है और ये लड़ाई आज भी जारी है। दोनों भाई आज भी अदालत के चक्कर काट रहे हैं। निरूपा रॉय के ये दोनों जालिम कलयुगी बेटे अपनी मां को ही खा गए और मां के मरने के बाद जायदाद के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। दोस्तों, निरूपा रॉय की मौत अपने आप में एक सवाल है। निरूपा रॉय की मौत तो हुई, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उनके अंतिम संस्कार को लेकर आज तक कहीं कोई खबर नहीं है, न कहीं कोई जिक्र हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि निरूपा रॉय की मौत के जिम्मेदार ये कातिल उनके बेटे हैं। दोनों बेटों ने निरूपा रॉय के ऊपर इतना जुल्म और सितम किया था कि उनकी मौत हो गई थी और उनके मरने के बाद उनकी लाश को एक बोरे में बांधकर मुंबई के ही एक कचरे मैदान में जाकर फेंक आए थे। उस कूड़े से भरे मैदान में बहुत सारे आवारा कुत्ते थे जिन्होंने निरूपा रॉय के मृत शरीर को बोरे से बाहर निकालकर नोच नोच कर खा लिया।
ये बात सुनना ही दिल दहला देने वाला है। हालांकि इस घटना में कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह है ये पूरी तरह से कहना मुश्किल है, लेकिन अगर इसे सच माना जाए तो ये हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक शर्मनाक घटना होगी। निरूपा रॉय ने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिल्मों में उन्होंने हमेशा संघर्षशील माँ के किरदार निभाए और असल जिंदगी में उनकी जिंदगी काफी संघर्षपूर्ण रही। उन्होंने 2 बेटों का जन्म दिया, लेकिन किस्मत से वो बेटे उनकी जिंदगी में सुख और सहारा बनने के बजाय उनके लिए दुख का कारण बन गए। निरूपा रॉय ने नमक, प्यार का देवता, गंगा जमुना सरस्वती, इंतकाम, 2 बीघा जमीन, मुकद्दर का सिकद्दर और क्रांति जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। अपनी 5 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 275 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने हर तरह के किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाया और अपने करियर में तमाम दुख और मुश्किलों का सामना किया। उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर पति के सपनों को पूरा करने के लिए फिल्मी दुनिया को अपना लिया, लेकिन उन्हें सिनेमा में वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। लोगों ने उन्हें केवल माँ के रूप में याद रखा। जब बच्चे बड़े हुए और उन्हें अपनी माँ के प्यार और सहारे की जरूरत थी, तब उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जिनकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। निरूपा रॉय ने आखिरी समय तक संघर्ष किया और निजी जिंदगी में भी एक दुखियारी और अभागी मां साबित हुई। जीते जी उन्हें सुख कम मिला, लेकिन उम्मीद है कि मृत्यु के बाद वो एक बेहतर स्थान पर होंगी। निरूपा रॉय का नाम हमेशा सिनेमा की मां के रूप में याद किया जाएगा। ये थी मशहूर अभिनेत्री और बॉलीवुड की मां निरूपा रॉय की फिल्मी और निजी जिंदगी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।